हेलो गाइस, एस्पेयर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज हम यूपी बोर्ड 10th क्लास का 2023 इंग्लिश का पेपर को सॉल्व करते हैं और सभी इसको धैर्य से देखें, क्योंकि धैर्य से देखना इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग आपकी 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि पूरा पेपर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है और बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको जो है एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान से देखें। ये देखो, सबसे पहले जब आपके हाथ में पेपर आएगा बोर्ड का इंग्लिश का, तो ये सबसे पहले ऊपर लिखा होगा रोल नंबर। रोल नंबर आप अपना जो आपका रोल नंबर है आप उसको यहाँ इसको फिल कर देंगे। यहाँ आपका नेम है, अपना नेम डाल देंगे। फिर लिखा नंबर ऑफ, ये लिखा नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस। तो जो प्रिंटेड पेजेस हैं 8 हैं, यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है 8 है। अगर आप इसको खोल के देखोगे इस तरह से, ये देखो एक पेज, इसको खोलते हैं इस तरह से। चलो ये देखो, ये आपका मैं पूरा ही दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये है आपका इस तरह से नंबर 1 ये लिखा। पेज नंबर 2 पहला वो था। 3 ये है, 3 के बाद फिर नेक्स्ट खोलो, फिर आपका खोलो, फिर आता है आपका ये 6 के बाद आता है आपका ये 7। ये देखो इस तरह से 7 के बाद फिर आता है आपका ये 8। इस तरह से आपके 8 के 8 पेज ये पूरे होने चाहिए। अगर आपके 8 पेज पूरे नहीं हैं तो आप इस पेपर को तुरंत तभी सर या मैम जो भी आपके क्लास में हैं उनसे कहो कि सर ये पेपर मेरा कंप्लीट नहीं है, आप इसको चेंज कर दो। आप अपने इस पेपर को चेंज करके दूसरा पेपर ले लेंगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये पेपर भी जो है रिटर्न हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी ये चीज़ भी देखनी है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। 2023 इंग्लिश का पेपर है ये, हाई स्कूल का। टाइम 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। इसमें आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 70 है, 70 मार्क्स का है यहाँ आपका, ठीक है। इसमें जो इंट्रैक्शन दिए हुए हैं, जर्नल इंट्रैक्शन, यानी कि जो सामान्य आपके लिए निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर, ये पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए पहले 15 मिनट आपको मिलेंगे, तो आप आराम से 15 मिनट में अपना पूरा क्वेश्चन पेपर तसल्ली बख्श इसको पढ़ें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन इसमें जरूरी करने हैं, आपको कंपलसरी हैं। दीज क्वेश्चन पेपर इन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एक पार्ट ए में, एक पार्ट बी में। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस केयरिंग 1 मार्क्स ईच। और इसका जो पार्ट ए है उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो 1 नंबर का एक है, ठीक है। आप इसको 20 के 20 क्वेश्चन को अपनी OMR सीट में करना है। रीड द क्वेश्चन पे वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट। और जो आपकी OMR सीट है उस पर आपको अपने क्वेश्चंस को मार्क करना है। डू नॉट इरेज, उनको इरेज नहीं करना है। कट और यूज़ वाइटनर, कट भी नहीं करना है और वाइटनर का यूज़ नहीं करना ऑन द OMR सीट, अपनी OMR सीट पर। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ द डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। और पार्ट बी जब आपका शुरू हो जाएगा तो उसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जो आपको लिखने हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। और उनके जो नंबर हैं, कितने, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, उनके ठीक सामने लिखा हुआ है। चलो शुरुआत करते हैं। पार्ट ए शुरू होता है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको क्वेश्चन ये पढ़ने हैं, पर उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। चलो मैं इस पैसेज को पढ़ देता हूँ। Old people say that childhood is the best part of life. They look back at their childhood and remember it all its happy days, the jolly games, the fun they had at school, the sweets and cakes they used to eat, jokes they used to play, and endless discussion they had among friends about almost every topic. Perhaps these old folk are right, and all in a moment. The father was a little boy, and his son was a grow up man like his father. And the father, in the shape of a little boy, had to go to school, and I can tell you he did not like it at all. A child's trouble may seem small to grown ups, बट दे आर वेरी बिग टू हिम। ठीक है, ये 817D के ये पेपर का कोड है आपका। और पीटीयू का मतलब पेपर टर्न ऑन ऑफ, यानी कि इस पेपर को टर्न ओवर करो, दोबारा से इसको बदलो। चलो अब हम इस पेपर को बदलते हैं। पहला पेपर आपका ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमने जो पैसेज पढ़ा है उससे संबंधित ये प्रश्न है।
पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, यानी कि जो ओल्ड पीपल्स हैं उनके अनुसार जीवन का बेस्ट पार्ट कौन सा होता है? चाइल्डहुड ये होता है। ये आपका क्वेश्चन सही है इसका। टू whom डज ए चाइल्डहुड ट्रबल्स सीम बिग, तो टू ए फादर, टू ए फादर। नेक्स्ट, विच वर्ड इज द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ एंडलेस, इस पैसेज में एंडलेस का अपोजिट कौन सा वर्ड है? फाइनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसने चिल्ड्रन टू अटैक द प्रोग्राम, इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? हैड गॉन, चिल्ड्रन हैड गॉन टू अटैक द प्रोग्राम। फिर है द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई समबडी इज कॉल्ड, इसको इसका आंसर है इनविटेशन, इनविटेशन। नेक्स्ट पेज पे चलो। फिर है आपका 6 क्वेश्चन, रीअरेंज, रीअरेंज का मतलब होता है, ये रीअरेंज करने के लिए आएगा, द फॉलोइंग वर्ड कस्टमर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंस, संडे ऑन ही ई चर्च टू गोज, तो इसको हमें क्रम से करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको क्रम से करके लिखना है। तो यहाँ लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जो बचता है फिर वो आ जाता है, जो टाइम वगैरह होता है। तो ही गोज टू चर्च ऑन ई संडे, ही गोज टू चर्च ऑन संडे, ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट इसमें कौन सा वर्ड है? तो ये मिलिट्री जो लिखा हुआ है इसमें ये मिस स्पेल्ट वर्ड है। फिर है आपका द टीचर पॉइंटेड, फिर ब्लैंक द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट, इसमें कौन सा आएगा? आउट, इसमें आउट क्लियर हो जाएगा आपका, आउट इसका सही आंसर है। ये सब एक एक नंबर लिखा, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, सही से करोगे तो आपको 20 नंबर ये कन्फर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 10, यानी कि नंबर 9 और 10 कौन कौन से प्रश्न है ये देखो। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको क्वेश्चन करेक्ट करने हैं इसको पढ़ने के बाद। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री but my brothers and sisters were not free, I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that it when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। ये नेल्सन मंडेला के चैप्टर से लिया गया है। अब देखो, मिस्टर मंडेलाज वाज नॉट फ्री बट द ब्रदर्स एंड सिस्टर वर, तो इसका आल्सो नॉट फ्री, इसका आंसर आ जाएगा। मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वैन, कब ज्वाइन किया था? इसका ये वाला आंसर, इसका आपका आ जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज, यानी कि 3 पेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11 से 13 3 तक, मतलब 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द पोडियम, फिर खालिस्तान वाज फर्स्ट वन इन एज ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ किसने ली थी? मिस्टर डे क्लार्क ने ली थी। नेल्सन मंडेला में 2 डिप्यूटी जो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, वो उसमें एक का नाम था मिस्टर डे क्लार्क। द पोएम वॉज अबाउट ए मदर डक एंड स्वान, तो इसमें क्या आएगा? ए फादर स्वान। ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, इसमें गाइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से 15, द रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरह की 4 ये पोएम में से आएगा। अब आप क्या करेंगे? जैसे some say that word will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fair। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं ये आपको फायर एंड आइस से लिया गया है, तो आप इसमें से क्वेश्चन छाटेंगे। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यू फायर से, क्योंकि ये रहा देखो एंड इन फायर, ये इसका आंसर यहाँ से, ये इसका आंसर ये रहा यहाँ पे। ठीक है, फायर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हेयर, होल्ड का क्या मीनिंग है इसमें? तो ये क्या है? सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट। हमारा चौथा पेज खत्म हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, तो इसका आंसर आएगा ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म।
when thief woke the next morning he found Anil had made the tea. ये अनिल हैड मेड द टी चैप्टर से आया हुआ है. ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became transparent. ट्रांसपेरेंट आ गया इसमें. मिस्टर जफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड. ए हैड इसमें आंसर आ जाएगा. ऑल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड इब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज हिस्ट्री. तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पेज नंबर 5 तक. ठीक है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. इनको इन्हीं ये जो ए पार्ट है, इस ए पार्ट को आप OMR शीट में करेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर में, यानी कि जो आपकी लिखित वाली दूसरी बुक हो, आंसर शीट होगी, उसमें आपको ये नहीं करना है. ठीक है, अब चलो पार्ट बी शुरू होता है. ये लिखा रीडिंग. रीडिंग से आपको करने हैं ये, इस पैसेज को पूरे को पढ़ने के बाद इसके आंसर देने हैं. ठीक है, ये 2 2 2 और 1 ये 7 नंबर का है. जैसे इसमें सबसे छोटा प्रश्न ये है. इस प्रश्न का आंसर मैंने लिखा था, हु वाज द फ्रेस्टेड ऑफ ऑल. तो द फ्रेस्टेड वन, द थर्ड वन वाज फ्रेस्टेड ऑफ ऑल, इसका ये आंसर बन जाएगा. और ये क्वेश्चन का आंसर ये है, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स अनएक्टिव. अनअट्रैक्टिव का पैसेज में मीनिंग क्या है, तो अगली है. 1 नंबर का ये है. तो इस तरह से आप 1 नंबर में इसका आंसर देंगे. नेक्स्ट है राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल में क्या कहता है, 4 नंबर का देखो ये आ रहा है. राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 रुपी. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. या तो आप भाई को अपने भैया को, बड़े भाई को लेटर लिखो 10,000 मंगाने के लिए. या और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट डेड. अपनी लाइब्रेरी को एक्टिव करने के लिए आप जो है प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखेंगे. ये आपका 4 नंबर का है. ठीक, इनमें दोनों में से एक करना है. और का मतलब होता है तो आप ये करो या फिर ये करो. गुड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है 23. राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बिजी मार्केट इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स. एक आपको आर्टिकल लिखना है ए बिजी मार्केट पर, 80 से 100 शब्द लिखने हैं. ये 6 नंबर का है. हिंट्स ये दिए हुए हैं, इनको इंक्लूड करके लिखना है. इट्स नेम एंड डेकोरेशन गुड्स कस्टमर्स ट्रैफिक इट्स इम्पैक्ट और योर सजेशंस, ये आपको उसमें डालने हैं. नेक्स्ट आता है आपका और राइट एन आर्टिकल ऑन ए बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. यस, ठीक है. यानी कि आपको ये इसमें से हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, ये आपको इंक्लूड करने हैं. और टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन और योर इम्प्रेशन, ये सब चीज़ इसमें ऐड करनी है. ये आपका पेज नंबर 6 कंप्लीट. नेक्स्ट फिर आता है आपका 24 क्वेश्चन. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है आपका ग्रामर. अब ग्रामर शुरू होती है. देखो ग्रामर में कितना पार्ट आ रहा है. 2 नंबर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये है, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द टीचर टोल्ड मी दैट इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स. नेक्स्ट बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिवाइज. एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक पैसिवाइज और आपका एक पंचुएशन और एक ये छोटी सी आपकी ट्रांसलेशन. बस ग्रामर में से इतना आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आता ग्रामर में से. तो द किंग शॉट द लॉयन, सूट द लॉयन, किंग ने लॉयन को सूट कर दिया. द लॉयन वाज सूट यूनिफॉर्म सेम होती है बाय द किंग. ये इसका पैसिवाइज बन गया. 2 नंबर का ही हो गया आपका. अब पंचुएट आएगा, राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टील अवे फ्रॉम द सिटी. इसको देखो पंचुएट कैसे करती है. पंचुएट का बहुत आसान है, 2 नंबर भी फ्री के हैं आपके. जैसे ये आर है, आर अगर किसी का भी नाम आएगा या पहला अक्षर कोई भी हो, आपको सबसे बड़ा बनाना है यानी कि कैपिटल बनाना है, तो 1 नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा समझो. सेड टू श्याम, तो सेड टू का मतलब है जैसे ये लिखा ना सेड टू मी, तो इसी के जैसा है. सेड टू श्याम ये आ गया. कोमा इन्वर्टेड कोमाज, आर यहाँ से तो आर कैपिटल ए कैपिटल बना देंगे. वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि यहाँ आर से शुरू हो गया ना क्वेश्चन मार्क वर्ड से, तो यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे. ठीक है, इस तरह से आपके 2 नंबर ये फ्री के बन जाते हैं. ठीक है, 55 यानी कि 2 नंबर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, 2 पैसिवाइज के और 2
पंचुएशन के, ये पंचुएशन लिखा PUNCTU, यानी कि पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट द फॉलोइंग। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको करना है, ये 4 नंबर का है, बहुत ध्यान से करेंगे। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, गाड़ी सही समय से चल दी। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, इसका बनाओ आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे विद बाई पेरेंट्स। ओके, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी, तो द ट्रेन वाज टाइड अप एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। गाड़ी में भीड़ नहीं थी, द ट्रेन वाज नॉट क्राउडेड, इसीलिए हम लोगों ने आसानी से बैठ गए, इसीलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। तो सो वी सैट डाउन ईजली, गाड़ी सही समय से चल दी, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। ठीक है, ये हमने इसका ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, आप भी इसकी ट्राई करो और आप भी इसका ट्रांसलेट करो। ओके, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है। अब आता है आपका यहाँ से लिटरेचर। अब लिटरेचर का पोर्शन शुरू हो गया, जो आपकी 2 बुक्स हैं वो उनसे स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच, यानी कि 3 और 3 6 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इनमें से 2 हैं, एक करना है। जैसे ये व्हाट वाज द सिंगल हॉफ फॉर द फैमिली ऑफ लैंचो, लैंचो की फैमिली को सिंगल हॉफ किससे थी, भगवान से थी, इसलिए उनको लेटर लिखा उन्होंने लैंचो ने। और वाई वाज द मिस्टर किसिंग ए टीचर अनॉयड विद द अदर, ये मिस्टर किसिंग किसिंग वाले चैप्टर में से आ गया है। और हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, ऊपर वाले में से या तो ये कर लो या ये करो, और कई बार फिर आता क्वेश्चन बी, इसमें से ये करो या ये करो। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन द बुद्ध कट ऑफ हिज आईलिड अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। इनमें से दोनों में से एक करना है आपको, ये आपके 3 नंबर के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपका 26। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। हाउ डिड वाली प्लान हर बस राइड। ठीक है, वाली वाले चैप्टर से आ गया है, उसका क्या प्लान था, बस में कैसे राइड करना है, कैसे चढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे उसकी सवारी करनी है। वाई डिड द लैंचोज राइट ए लेटर टू गॉड, ये 60 नंबर का 4 यानी कि 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर का है। वाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लैंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लैंचो का, वाली वा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दैट पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, 3 नंबर का। और या तो आप ये क्वेश्चन का जवाब दे दो, और या राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन यूर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब है क्वेश्चन पेपर में जो भी आया है उसका कुछ आपको उसका कॉपी नहीं करनी है, उसको छोड़ के अलग कोई सी भी 4 लाइनें लिखनी है। ये 3 नंबर की 4 लाइनें, 3 नंबर की बहुत ज़बरदस्त, 3 नंबर फ्री के हैं, ये सभी के ध्यान रखो। जिसने ये याद कर लिए ये और पंचुएट के, तो समझो 5 नंबर ये हो गए फ्री के हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, और क्या बच रहा है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्द का एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 नंबर का है, 3 पोएम है, एक का करना है, 2 छोड़नी है। डस्ट ऑफ स्नो का कर दो, ए टाइगर इन द जू या फिर द ट्रीज, इन तीनों में से एक का आपको करना है, बाकी 2 को छोड़ देना है। 3 नंबर आपके ये बन जाते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 नंबर का है। ठीक है, जैसे व्हाट वाज मिसेज पम्फ्रे रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे, या हाउ डिड एमी लॉस लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द वॉल। ठीक है, इन दोनों में से एक का जवाब देना है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। वाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल, ये 4 नंबर का है, या तो आप 60 वर्ड्स का इसको लिख दो, या ये वॉज ग्रिफिन ए लोलेस पर्सन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हिम, ये ग्रिफिन के चैप्टर से है। फुट प्रिंट विदाउट फीट से है, उनका क्या मतलब, उसने लॉ के अनुसार काम नहीं किया, तो आपकी क्या राय है इसको बताना है आपको। ये 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पूरे। मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 20 मिनट हो गई हैं, 20 मिनट को आप ध्यान से देखो। थैंक्स, SPR एजुकेशन चैनल आपके लिए ये ऐसा कार्य करता रहेगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाएं। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।